मुआज़िज़ दोस्तों, ये बात 1948 की है जब अमेरिका के कुछ इलाके एक ऐसी खतरनाक खुश्क साली और कहत का शिकार हो चुके थे जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थी। कई कई मील तक फैली जमीन ऐसी लगती थी जैसे वहां बरसों से जिंदगी ने कदम ही न रखा हो। दूर दूर तक सिर्फ रेत, खुश्क मिट्टी, टूटे हुए सूखे दरख्त और पानी को तरसते खाली दरिया नजर आते थे। सूरज की गर्मी इतनी शदीद होती कि दिन के वक्त जमीन से आग जैसी तपिश और धुएं के बादल उठते महसूस होते थे। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि बरसों से वहां रहने वाले किसान रोते हुए अपने खेत और घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। जानवर प्यास से मर रहे थे और अमेरिकी हुकूमत को यह शदीद खौफ था कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये इलाके हमेशा के लिए सहरा बन जाएंगे। अमेरिका ने इस मसले को हल करने के लिए पानी की तरह अरबों डॉलर बहा दिए। बड़ी बड़ी और जदीद मशीनें लाई गई, जमीन का सीना चीरकर लंबी मसनूई नहरें खोदी गई, कंक्रीट के पाइप बिछाए गए और पानी जखीरा करने के महंगे मंसूबे बनाए गए। मगर इंसान की यह जदीद टेक्नोलॉजी फितरत के सामने बेबस साबित हुई। इसका कोई खास फायदा ना हुआ। अगर कहीं से पानी लाया भी जाता तो वो तेज धूप की वजह से चंद ही दिनों में भाप बनकर उड़ जाता या जाया हो जाता। जमीन अंदर तक इतनी खुश्क और मुर्दा हो चुकी थी कि इसमें पानी या नमी को रोकने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन महकमा माहौलियात के कुछ साइंसदानों ने हुकूमत के सामने एक ऐसा मंसूबा रखा जिसे सुनकर कई आला हुक्काम हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह मजाक है। साइंसदानों ने कहा था कि अगर इंसान अपनी जदीद तरीन मशीनों और अरबों डॉलर्स के बावजूद इस मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा नहीं कर पा रहा तो क्यों न कुदरत के अपने बनाए हुए असली इंजीनियर्स को आजमाया जाए। और यही वो तारीखी लम्हा था जब अमेरिका ने एक इंतहाई बोल्ड फैसला किया। खुश्क साली से मरते हुए इन इलाकों में इंसानों की जगह लाखों की तादाद में बीवर छोड़ने का फैसला किया गया। दोस्तों, बीवर बज़ाहिर एक छोटा सा आम और मासूम सा जानवर है, लेकिन हकीकत में यह कुदरत के सबसे ज़हीन मौमारों और इंजीनियर्स में शुमार होता है। इस जानवर की साख्त कुदरत ने कुछ इस तरह बनाई है कि यह बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। इसके सामने वाले दांत लोहे की तरह इतने मजबूत और तेज होते हैं कि ये बड़े और मोटे दरख्तों के तनों को चंद घंटों में काट कर गिरा देता है। बीवर अपनी पूरी जिंदगी पानी के करीब गुजारने का आदी है और हमेशा ऐसी जगह की तलाश में रहता है जहां वो अपने खानदान के लिए डैम बना सके। कुदरत ने इसके दिमाग में पानी के बहाव को रोकने की एक ऐसी सलाहियत रखी है कि जहां भी इसे पानी के बहने की आवाज आती है, ये इसे रोकने के लिए काम शुरू कर देता है। ये जंगल से लकड़ियां, दरख्तों की शाखें, गीली मिट्टी और पत्थर इकट्ठे करके एक ऐसी महारत से पानी के रास्ते में दीवार बनाता है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। शुरू में कई साइंसदानों को भी यकीन नहीं था कि एक छोटा सा जानवर इतने बड़े रकबे पर फैली तबाही में कोई तब्दीली ला सकता है। लेकिन कुछ माहिरीन जानते थे कि जहां बीवर्स होते हैं वहां पानी का बहाव सुस्त हो जाता है, जमीन नरम रहती है और दरख्त तेजी से उगते हैं। इसी उम्मीद पर हुकूमत ने लाखों बीवर्स को मुख्तलिफ खुश्क इलाकों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये बीवर्स इन खुश्क और वीरान इलाकों में पहुंचे, इन्होंने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। ये दिन रात मेहनत करते, छोटे छोटे दरख्त काटते, भारी लकड़ियां और शाखें दांतों में दबा कर लाते और खुश्क नदियों या उन जगहों पर जहां पानी का बहाव हो सकता था वहां अपने छोटे डैम बनाना शुरू करते थे। शुरू में जो लोग ये देख रहे थे उन्हें ये सब मजाक लगता था, क्योंकि बीवर्स के बनाए हुए वो डैम बहुत छोटे और कमजोर नजर आते थे। कुछ मकामी लोगों ने कहा कि ये जानवर पानी न होने की वजह से चंद दिनों में मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुदरत के इन नन्हे इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। इन्हें उस वीराने में जहां थोड़ा सा भी पानी, कोई छोटी सी नाली या चश्मा मिलता, वो फौरन उसके आगे लकड़ियों और मिट्टी की दीवार खड़ी करके डैम बना देते। फिर जब कभी बारिश होती तो वहां बारिश का पानी जो पहले सूखी जमीन पर गिरकर तेजी से बह जाता और जाया हो जाता था, इन बीवर्स के छोटे डैमों के पीछे जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जमा शुदा पानी छोटे तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया। पानी के वहां रुकने की वजह से बरसों से प्यासी जमीन ने इस पानी को अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर दिया। चंद महीनों बाद जब साइंसदानों की टीमों ने इन इलाकों का दोबारा दौरा किया तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जिन इलाकों में बीवर्स ने डैम बनाए थे वहां की सख्त और पथरीली मिट्टी पहले के मुकाबले में बेहद नरम और जरखेज हो चुकी थी।
जहां पहले सिर्फ खुश्क और मरी हुई झाड़ियां थीं, वहां अब नरम और सब्ज घास उगने लगी थी। फिर इसी नरम मिट्टी से छोटे पौधे निकल आए। वो जमीन जो कुछ अरसा कबल बिल्कुल मुर्दा दिखाई देती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रही थी। दोस्तों, इस तब्दीली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सैटेलाइट तस्वीर का मवाजना किया गया तो जमीन पर एक वाज़ेह फर्क नजर आने लगा। पहले की तस्वीरों में जो इलाके मुकम्मल तौर पर भूरे और सहरा दिखाई देते थे, अब वहां सब्ज रंग की लकीरें नुमायां होने लगी थी। ये मंजर साइंसदानों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुदरत अपने एक छोटे से जानवर के जरिए इतनी तेजी से खुद को दोबारा जिंदा कर सकती है। नाज़रीन, इस पूरे अमल में सबसे बड़ी तब्दीली पानी के निजाम में आई। पहले बारिश का पानी खुश्क जमीन पर गिरकर तेजी से बह जाता था और जाया हो जाता था, लेकिन अब बीवर्स के कुदरती डैम इस पानी की रफ्तार को कम करके उसे एक जगह रोक लेते थे। इससे जमीन को पानी गहराई तक जज्ब करने का पूरा वक्त मिलने लगा। पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीन की रगों में उतरने लगा और देखते ही देखते जेरे जमीन पानी की सतह हैरत अंगेज तौर पर ऊपर आने लगी। वो पानी के कुएं जो बरसों से खुश्क पड़े थे, इनमें दोबारा नमी महसूस होने लगी और फिर वो पानी से भरने लगे। बाज इलाकों में तो पानी का दबाव इतना बेहतर हो गया कि खुश्क जमीन से छोटे कुदरती चश्मे दोबारा बहने लगे। ये सब देखकर वो किसान जो मायूस होकर इलाके छोड़ चुके थे, वापस आने लगे। उन्होंने दोबारा खेती बाड़ी शुरू की, क्योंकि अब वो जमीन पहले जैसी बंजर नहीं रही थी, बल्कि एक जिंदा और जरखेज मिट्टी में बदल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, सिर्फ जमीन की हालत नहीं बदली, बल्कि इस छोटे से जानवर की वजह से वहां का पूरा माहौलियाती निजाम बदलने लगा था। आप जानते हैं कि जहां पानी होता है, वहां जिंदगी खिंची चली आती है। जैसे ही बीवर्स की वजह से वहां तालाब बने, तो आसमानों में उड़ने वाले परिंदे भी वहीं का रुख करने लगे। बतखों के झुंड वहां आकर तैरने लगे। इन तालाबों में मछलियां पैदा होने लगी। मेंढक और कुछ नायाब जानवर जो वहां से हिजरत कर गए थे, दोबारा नजर आने लगे। यहां तक कि जंगली हिरन भी अपनी प्यास बुझाने के लिए इन तालाबों के किनारे दोबारा दिखाई देने लगे। साइंसदान हैरान थे कि चंद साल पहले यही जगह मौत की वादी जैसी थी और अब वहां जिंदगी पूरी शिद्दत के साथ दोबारा जन्म ले रही थी। दरख्तों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगी और इन घने होते दरख्तों के साए में दूसरे जानवर भी पनाह लेने आए। माहिरीन ने अपनी रिसर्च में लिखा कि बीवर्स ने वहां सिर्फ डैम नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने पूरा एक नया इकोसिस्टम तख्लीक कर दिया। दोस्तों, असल हैरत का झटका साइंसदानों को तब लगा जब उन्होंने इन इलाकों के दर्जा हरारत का पुराने रिकॉर्ड से मवाजना किया। जिन इलाकों में बीवर्स ने डैम बनाए थे, वहां गर्मी की शिद्दत पहले के मुकाबले में कम हो चुकी थी। पानी और नया सब्जा एक कुदरती एयर कंडीशनर का काम कर रहा था और माहौल को ठंडा कर रहा था। पहले जो जमीन सूरज की गर्मी जज्ब करके तंदूर की तरह तपती थी, अब वहां मिट्टी में नमी मौजूद थी। इस नमी की वजह से उन इलाकों में जंगलाती आग लगने के इम्कानात भी कम हो गए। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।